चलिए, अभी मैंने बताया कि आप लोग हेडिंग लगाइए, कौन सा लगाइएगा, आप लोग हेडिंग लगाइएगा रिएक्शन विद मेटल, चेक करिएगा। तो रिएक्शन 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 विद मेटल। तो ध्यान से देखिएगा, किसकी रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल, किसकी, एल्किल हैलाइड की, किसकी, आर एक्स की। रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ने चल रहे हैं, एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद रखिएगा, यहां से भी बहुत ज्यादा रिएक्शन आती है। तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, एल्किल हैलाइड। सबसे पहला रिएक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं, कौन सा, रिएक्शन विद। अब मेटल में याद रखिएगा, रिएक्शन विद मेटल की बात बताऊं तो कौन कौन से मेटल इसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम, जिंक एंड ईटीसी। कुछ और भी आए हैं, लेकिन इसमें इसमें आपको मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम और जिंक वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पे थोड़ा सा आप लोग क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम पढ़ने चल रहे हैं रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड यानी कि आर एक्स विद मेटल, मेटल विद मेटल। सबसे पहले रिएक्शन में पढ़ना है रिएक्शन विद Mg, मैग्नीशियम। रिएक्शन विद मैग्नीशियम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो गजब का बनेगा। क्या बनेगा, वो गजब का बनेगा। तो आइए क्लास, यहां से देखिए, मैंने लिया क्या, आर, और फिर मैंने लिया रिएक्शन कराया एक्स के साथ, किसकी, MgX की, ठीक है। MgX, आर एक्स की रिएक्शन किससे कराया है, Mg के साथ कराया, किससे, किसके साथ कराया, Mg के साथ। किसकी प्रेजेंस में, तो याद रखिएगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो देखिए बनता क्या है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनने वाला है। ये देखिए, यह जाएगा और बीच में यही एडजस्ट हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, आर Mg, और क्या बनाएगा, एक्स बनाएगा, RMgX बनाएगा। इस प्रोडक्ट को गौर से आप देख लीजिए, यह कोई आम प्रोडक्ट नहीं है, याद रखिएगा। यह जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, RMgX जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, यह कोई आम प्रोडक्ट नहीं है, यह अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसका नाम क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं, इसका नाम हो जाएगा एल्काइल मैग्नीशियम। एल्काइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मैंने पूरा नहीं लिखा है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। आप चाहें तो पूरा लिख लीजिएगा, आप चाहेंगे कि आपको पूरा ही लिखना है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या बोलोगे, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोलोगे, बोलो समझ में आया क्या, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। यानी कि जब RX Mg के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। अच्छा, इसको, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम अंडरवर्ल्ड में बहुत फेमस है, यानी कि केमिस्ट्री में इसका कॉमन वर्ड जो है क्या बहुत ज्यादा फेमस है, और कॉमन नेम से ही ये रिएक्शन बहुत ज्यादा तबाही मचाएगी आपके साथ। क्या है, ग्रिग्नार्ड। कौन सी रिएक्शन, नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, याद रखिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। यह क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब भी बोला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, बताओ बोलोगे तो नहीं, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यह रिएक्शन को मैं दादा रिएजेंट भी बोलता हूं, मैं इस रिएक्शन को मैं दादा रिएजेंट भी बोलता हूं। इसको दादा रिएजेंट क्यों बोला जाता है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो जब भी मैं बात करूं दादा रिएजेंट, इसका मतलब कौन सा रिएजेंट की मैं बात कर रहा हूं, मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर रहा हूं। दादा रिएजेंट यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। अब आइए जरा एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो मैंने R की जगह पे मैंने क्या ले लिया है, CH3 लिया है, और यहां क्या कर दिया Mg, और X की जगह पे मैंने क्या ले लिया, Cl। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथाइल, मेथाइल मैग्नीशियम, यहां पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा, मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। या मैं अगर एग्जांपल ले रहा हूं CH3, CH2, Mg और Br,
तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। या मैं अगर लेता हूं क्या, CH3 CH2 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 Mg और Cl, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, इसको बोलेंगे ब्यूटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ब्यूटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। बताओ आ गया आप लोगों को, आप लोगों को आ गया? यस क्लास, एक बार कंफर्म कर दीजिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अखंड, विशाखंड, विशाखंड यस सर, यस सर, समझ में आ गया? यस ओके, सर, आ गया। समझ में आ गया। अच्छा, आइए तो पहले इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, तो इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर मैं आगे रिएक्शन कराता हूं। शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, ले लिया? यह क्या था आपका, आर आर एक्स था, और इसकी रिएक्शन किसके साथ, Mg के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो मैंने बोला ये इसके पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर Mg और X हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, CH3 और यहां पर क्या दिया हुआ, Cl दिया हुआ है, Mg के साथ रिएक्शन है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो अब आपको पता है ये यहां जाएगा, तो ये बनाएगा CH3 Mg और Cl, मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। आगे चलिए, CH3 CH2 CH2 Br। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा ड्राई ईथर, तो अब आपका हो जाएगा CH3 CH2 Mg और Br, एथाइल एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आगे देखिएगा CH3 CH2 CH2 CH2I। ठीक है, अब किसके साथ रिएक्शन, Mg के साथ रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब आपका क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, यह यहां जाएगा, यहां जाएगा, और क्या बनाएगा, CH3 CH2 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 Mg और I बनेगा, ब्यूटाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अच्छा, तो देखिए मैंने बताया ये सारे के सारे कैसे हैं, एलिफैटिक हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, एलिफैटिक कंपाउंड हैं। नोट में अगर मैं बात बताऊं, नोट में अगर आप ले लें यहाँ पर बेंजीन रिंग ले लें, क्या ले लें, बेंजीन रिंग, और उसके साथ Cl ले लें, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। आगे बात समझ। और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन Mg के साथ कराएंगे। अब आप देखिएगा, तो यह यहां चला जाएगा, अब ये क्या बनाएगा, चेक करिएगा, यह यहां बनाएगा, यह बनाएगा Mg और क्या हो जाएगा, Cl। यह देखिए क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन Mg के साथ, तो यहां पर कंपाउंड बना। तो अब यहां पर जो बेंजीन रिंग है इसको बोलते हैं फिनाइल, बोलते हैं फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, यानी कि जब Mg रिएक्शन करता है क्लोरोबेंजीन के साथ, तो क्या बनाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरह से अगर आप चाहें तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना सकते हैं यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन लेकर के। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर आयोडोबेंजीन ले लें, तो यहाँ क्या बन जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड हो जाएगा। बोलो, ये इतनी सारी चीजें, ग्रिनार्ड रिएजेंट वाली चीजें आपको कंफर्म होगी कि नहीं होगी, बताइए क्लास, एक बार बता दीजिए, क्रिस्टल क्लियर है? यस सर, बताइए। ठीक है, तो इसका शॉर्ट स्क्रीन यस सर। लीजिए, फिर एक अच्छी सी रिएक्शन आप लोगों को प्रैक्टिस कराते हैं। एक है शॉर्ट स्क्रीन, चलेगा। तो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज अ नेम रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग होगा रिएक्शन विद रिएक्शन विद रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, most important reaction, a reaction with sodium metal, that is very important reaction. Okay, reaction with sodium metal। आइए क्लास चेक करिएगा, बेस्ट रिएक्शनों में से रिएक्शन देने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ, और प्रेजेंस यहां भी किसकी होगी, ईथर की ही होगी। और कैसा ईथर, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यह रिएक्शन होगी।
तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? बेस्ट मस्त प्रोडक्ट है, याद रखिएगा। इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो यह रिएक्शन, अच्छा यह रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स, यह रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है। कौन सी नेम रिएक्शन है मैं बता दूं, यह एक नेम रिएक्शन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, वुड्स रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन नाम है इसका। वुड्स रिएक्शन क्या होता है? वुड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड रिएक्शन करता है किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, बताइए क्लास, ठीक है। अब यहाँ होना क्या है जरा चेक करिएगा। जब सोडियम मेटल की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराई जाएगी तो एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे। और इस तरह से देखा जाए तो सोडियम के भी कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब इस रिएक्शन का एक ट्रिक देख लीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर ये ट्रिक आपको याद रहेगा तो रिएक्शन हो जाएगी। आर एक्स के कितने मॉलिक्यूल हैं? आर एक्स के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। आर एक्स के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। तो अगर आप यहां से देखें आर और एक्स एक बार, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम, और इसका जो एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल जो बचा हुआ है उसको इधर लेके आइए। आर एक्स और आर, देखिए इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसके 2 मॉलिक्यूल्स को यहां और यहां लिख दिया और इसको बीच में कर दिया। आगे देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है, यह यहां से ऐसे निकल रहा है, ठीक है। यहां से x और x 2nx के साथ निकल गया तो क्या बचा? 2nx हो गया। सोडियम हैलाइड निकल गया, सोडियम हैलाइड निकल गया। अब यहाँ क्या बचा? R और यहाँ बचा R। अब आपका हो गया R और R। यह कंपाउंड आपका क्या है? एल्केन है। यह कंपाउंड आपका क्या है? एल्केन है। यही बुश रिएक्शन है। बुश रिएक्शन क्या है? बुश रिएक्शन है कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर कराया जाता है तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। बताइए क्रिस्टल क्लियर है क्या? बताइए क्रिस्टल क्लियर है? एक बार कोई बोल दे निशाखंड, क्रिस्टल क्लियर? यस सर। ओके ओके, चलिए अब आइए एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स की बात करते हैं क्लास। मैंने एग्जांपल लिया हुआ है CH3 और Cl का। मैंने एग्जांपल लिया है CH3Cl का, और फिर मैंने यहां लिया हुआ है, देखिए यहां पर मैंने लिया हुआ 2CH3Cl और यहां मैंने लिया 2Na, और रिएक्शन कराई किसके साथ? ड्राई ईथर के साथ मैंने रिएक्शन करा दी। ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराई है तो आप प्रोडक्ट क्या बनेगा? चेक करिए डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट ट्रिक। आपका तरीका क्या था? आपका तरीका था CH3Cl एक बार और 2Na एक बार और प्लस Cl और CH3 एक बार हो गया, ठीक है। अब आप क्या कर दोगे? ये रिएक्शन आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाई जाती है, यह रिएक्शन आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाई जाती है, याद रखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में। तो अब आप यहां से क्या निकाल दिए? 2Na यहां से, Cl यहां से, Cl यहां से, तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। और यहां पर क्या बना? यह CH3 और यह CH3, इसने क्या बना दिया? CH3 और CH3 इसने बना दिया FN बना दिया, FN बना दिया। अब बात समझ आई? अब आप चाहें तो डायरेक्ट इस रिएक्शन को कर सकते हैं। क्या? देखिए इधर मान लीजिए मैंने यहाँ लिया CH3 CH2 और मैंने यहाँ क्या कर दिया? यहाँ मैंने Cl कर दिया और इसकी 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए मैंने, और यहाँ 2Na कर दिया। ड्राई ईथर, कौन सा ईथर? ड्राई ईथर। अब आप देखें यहां से इसको ऐसे लिखने की बजाय यहां से 2 NaCl इसके साथ निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 2NaCl हो जाएगा। और यहां पर कितना दिया हुआ? 2, और 2 उसी में और ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 और CH3। अब आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्लोरोएथेन था, ये आपका क्लोरोएथेन था, और ये आपका बन गया ब्यूटेन बन गया। क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? क्रिस्टल क्लियर है? वैशाली राजपूत, वैशाली राजपूत क्रिस्टल क्लियर है? बता दीजिए एक बार। यस सर, यस सर। ओके, टेक अ शॉर्ट स्क्रीन, टेक अ शॉर्ट स्क्रीन। चलिए अब अगर बात करते हैं, मान लो आपसे बोला जाता है, इसी रिएक्शन को मैं पूछता हूं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए क्वेश्चन लिखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहां पर मैंने लिया हुआ CH3 और यहां पर मैंने लिया Cl2 और HB की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, प्रोडक्ट A बना हुआ है।
और दोबारा इस प्रोडक्ट ए की मैंने 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl से या 2 ऐसे ही मैंने रिएक्शन कराया सोडियम से, और यहाँ प्रोडक्ट बी से आपकी डिमांड की गई। तो बोला गया है कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी क्या बनेगा, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी क्या बनेगा। तो अगर आप देखें तो ये आपका क्या है, एथेन है। क्या है, एथेन है। तो अब आपको पता है कि आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है कि अगर एल्केन का Cl2 से रिएक्शन Hb की प्रेजेंस में कराया जाए तो यहाँ से एक हाइड्रोजन Cl के साथ निकलेगा तो क्या हो जाएगा, HCl, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 और क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। देखिए फिर से आपका वही आ गया, Cl आ गया कि नहीं आ गया। Cl की रिएक्शन किससे करानी है, सोडियम मेटल के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो अब आपको पता है कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स। तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका, यहां से हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 एंड CH3, और ये आपका क्या हो जाएगा, 2NaCl हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के क्वेश्चन करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखें, आपने क्या बना लिया, एथेन से आपने क्या बना दिया, ये क्या आपका कौन सा प्रोडक्ट बना है, ब्यूटेन बन गया। ध्यान से देखिएगा, एथेन से आपने क्या बना दिया, ब्यूटेन बना दिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है कि हाउ वी कैन ऑब्टेन ब्यूटेन फ्रॉम एथेन। एथेन से ब्यूटेन कैसे बनाया जाएगा बताइए। ये रिएक्शन क्लियर है आप लोगों को, बोले क्लास, क्रिस्टल क्लियर है। यस सर। टेक अ शॉर्ट स्क्रीन आप करिएगा, एक रिएक्शन आप लोग करिएगा। ये देखिए CH3 CH2 एंड CH2, ठीक है। कि रिएक्शन मैंने कराया किसके साथ, Cl2 के साथ Hb की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट नंबर ए बना। और यहाँ पर मैंने लिया है सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है प्रोडक्ट ए की, और यहाँ पर प्रोडक्ट बी बन रहा। क्या बन रहा, प्रोडक्ट बी बन रहा। तो ध्यान से देखिए, यह आपका क्या था, प्रोपेन था या प्रोपेन है, था क्या प्रोपेन है, और इससे ये बनाना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो अगर आप देखें तो अगर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछ लूं तो क्या बनेगा, बता सकता है कोई मुझे, कोई इंटेलिजेंट बच्चा बता सकता है कि यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, Hexane. सर एक से वेरी गुड। मतलब पता है कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में, इन बच्चों को पढ़ाने में मजा आ रहा है। क्या बनेगा, हेक्सेन बनेगा। मजा आ गया, हेक्सेन बनेगा। ठीक है, तो जो लोग थोड़ा बहुत जो फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए उनका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा होगा। तो ये हो गई आपकी बुश रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम करने जा रहे हैं, रिएक्शन विद जिंक मेटल, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। और यह भी एक नेम रिएक्शन है। कौन सी नेम रिएक्शन है मैं बताता हूं, आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फटाफट शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। स्पीड मेरा कैसा लग रहा है, स्पीड मेंटेन है मेरा, स्पीड अच्छा है या और थोड़ा सा बढ़ा दे, सर सही है सर। स्पीड अगर आप कहें तो थोड़ा और तेज पढ़ाएं अगर आप झेल पाए। बोलो। नो सर। इतना सही है, जी सर। चलिए। रिएक्शन विद जिंक, ध्यान से देखिएगा, अगला हेडिंग डालिएगा, रिएक्शन विद जिंक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन विद जिंक मेटल, यह भी एक नेम रिएक्शन है और इसका नाम क्या है मैं बता देता हूं। इसका नाम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रैंकलैंड। ठीक है, कौन सी रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। रिएक्शन विद मेटल जितना भी आप पढ़ रहे हो वह अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो रिएक्शन विद मेटल, कौन सी रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या होता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, चेक करो। फ्रैंकलैंड रिएक्शन की बात बताएं तो देखिए यहाँ पर भी क्या होता है, चेक करिएगा। यहाँ पर भी आपका होगा एल्किल हाइड्राइड होगा और उसकी रिएक्शन एक्स के साथ और ZN के साथ रिएक्शन करानी है। और मजे की बात है तो यहाँ भी क्या होगा, ड्राई ईथर ही रहेगा। यहाँ पर भी क्या रहेगा, ड्राई ईथर ही रहेगा। और इसे थोड़ा हीट भी देना पड़ेगा, या हीट दे सकते हैं आप, ड्राई ईथर और प्लस हीट। देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे बनेगी आपको मैं बता दूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे, यहाँ पर फिर से इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे और ZN के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाएगी। जब ZN के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाएगी तो देखिए वहां पर सोडियम क्या था, +1 का चार्ज रखता है, सोडियम +1 का चार्ज रखता है, जबकि ZN कितने का चार्ज रखता है, +2 का चार्ज रखता है। तो यह इसके दो एक्स को एक साथ क्या कर लेगा,
एक साथ न्यूट्रल कर देगा, तो यहाँ पर क्या बनाएगा यार, ZnH2 बनाएगा। क्या बनाएगा, ZnH2 बनाएगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, R और R बनेगा, यानी कि यहाँ पर भी क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। अगर आप देख लें, अगर आपको 100 में नहीं आ रहा तो मैं ऐसे बता दूं, RH और RH इसके 2 मॉलिक्यूल और Zn के साथ, ये पूरा ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ये पूरा ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, R और आप आपस में मिल जाएंगे, ये X और X इसके साथ क्या बनाएगा, ZnH2 बना देगा। यहाँ भी क्या बन गया, एल्कीन बन गया। बताइए फ्रैंकलैंड रिएक्शन में कोई दम है क्या, बस नाम बड़े हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है, देखिए इधर एग्जांपल्स की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, तो CH3 और आपने ले लिया क्या, Cl, और इसकी रिएक्शन किससे हो गई, Zn के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो अब आपको पता है इसके 2 मॉलिक्यूल्स, अब आपको हीट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ZnCl2 निकल जाएगा, और प्लस क्या बनेगा, CH3 और CH3, यहाँ पर आपका बन गया एथेन बन गया। ठीक है, अगर आप देखें नेक्स्ट रिएक्शन का एग्जांपल देखें, CH3CH2, ये हो जाएगा Cl और यहाँ हो जाएगा Zn, इसकी 2 मॉलिक्यूल्स, और इसकी ड्राई ईथर या हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन क्या बन जाएगा, CH3 CH2 एंड CH3 हो जाएगा, ये आपका ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, बताइए अब आप क्रिस्टल क्लियर है क्लास, कोई भी एग्जांपल आप लेते जाइए, यहाँ से देखिए CH3 CH2 CH2 और आपने Cl ले लिया और Zn के साथ रिएक्शन करा दिया डाई ईथर के प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता है प्रोडक्ट का नाम बता दीजिए, क्या बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट का नाम बता दीजिए फर्स्ट से, क्या बनेगा, सर हेक्सेन। हेक्सेन बन जाएगा, वेरी गुड, हेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी लीजिए, ये भी खत्म हो गया, फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी खत्म हो गई। ठीक है, टेक अ शॉट, लिथियम। नेक्स्ट है रिएक्शन विद Li यानी कि लिथियम मेटल, रिएक्शन विद लिथियम मेटल, इसके साथ रिएक्शन विद लिथियम मेटल के साथ क्या होगा, जरा चेक करिएगा। यहाँ पर लिथियम के साथ इसकी रिएक्शन होगी, तो यहाँ देखिएगा R और ये क्या है, X है, और लिथियम मेटल के साथ इसकी क्या हो रही है, लिथियम मेटल के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, और लिथियम मेटल के साथ जब इसकी रिएक्शन हो रही है, चेक करिएगा, यहाँ पर लिथियम मेटल के साथ जब इसकी रिएक्शन हो रही है, तो ये अलग टाइप की रिएक्शन शो करेगा। कैसे शो करेगा, चेक करिएगा। एक लिथियम जो है Li के साथ जाएगा और एक किसके साथ जाएगा, X के साथ जाएगा। एक लिथियम इसके साथ और एक लिथियम इसके साथ, इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल लिथियम, एल्काइल लिथियम या एल्काइल लिथियम बोलते हैं। ठीक है, बात समझ रहा है। एग्जांपल्स की बात करिए, चेक करिएगा, CH3 CH2 या ऐसे ले लेते हैं CH3 और क्या हो जाएगा, Cl, और इसकी रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल ऑफ Li के साथ, तो क्या हो जाएगा, CH3 Li और क्या बनेगा, LiCl बनाएगा, या क्या हो जाएगा, मेथाइल लिथियम, मेथाइल लिथियम, ये आपका क्लोरोबिन। ठीक है, सॉरी ये आपका क्लोरोमेथाइल था। आगे देखिएगा, नेक्स्ट CH3 CH2 Cl और प्लस 2 Li, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, चेक करिएगा। यहाँ पर आपको पता है क्या बनेगा, CH3 CH2 और क्या बनाएगा, Li और क्या बनाएगा, यहाँ पर LiCl, इसका नाम हो जाएगा एथाइल लिथियम हो जाएगा, एथाइल लिथियम। बताइए क्रिस्टल क्लियर है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी खत्म हो गया। ये भी आप कितना बड़ा भी कंपाउंड आप लेते जाएंगे, चेक कर लीजिएगा, CH3 CH2 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 और क्या हो गया, Cl, और इसकी रिएक्शन आपने 2 मॉलिक्यूल ऑफ Li से करा दिया, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी कंप्लीट हो गया आपका, यह भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सोचिए कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा है, तो आपको पढ़ने में कितना मजा आ रहा होगा बताया नहीं जा सकता। क्रिस्टल क्लियर है, अखंड प्रताप सिंह, यस सर, अखंड प्रताप सिंह, यस सर। टेक अ शॉर्ट स्क्रीन, नेक्स्ट रिएक्शन। आप लोगों ने प्रिपरेशन, हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी शुरू की थी, अगर आपको याद आ रहा होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया हम लोगों ने, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया हम लोगों ने, रिएक्शन विद मेटल हम लोगों ने पढ़ लिया। अब लास्ट रिएक्शन पढ़ने चल रहा है, सिर्फ एक रिएक्शन है, वह कौन सी है, रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। चलिए नेक्स्ट और लास्ट, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, सिर्फ एक रिएक्शन है, बस याद रखिएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो चलिए क्लास, अब हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं, अब हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं किसके बारे में, हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म कर लिया, हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड खत्म कर लिया, हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ
रिएक्शन ऑफ मेटल विद एल्किल हैलाइड हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब एल्किल हैलाइड की हम लोग क्या करने चल रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन करने चल रहे हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड चेक करिएगा, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। ओके रेडी, यस प्लस, Yes, sir. चलिए ध्यान से देखिएगा, ये जो रिडक्शन होता है, अब यहां से समझिएगा, रिडक्शन आपको बताया गया है, रिडक्शन क्या होता है, आपको क्लास 10 से रिडक्शन के बारे में बताया जा रहा है। रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, यस या नो, यही तो पढ़ाया गया था, बोलो क्लास। रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन ऑफ एच एटम, यानी कि एच एटम के साथ रिडक्शन जो है वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। फिलहाल हम रिडक्शन पढ़ने चल रहे हैं किसके टर्म में, हाइड्रोजन के टर्म में पढ़ने चल रहे हैं। अब उसके बारे में आपको मैं बता दूं कि रिडक्शन जब होगा तो जैसे जैसे किसी चीज की प्रेजेंस में होगा, चलिए रिडक्शन जो होता है किसकी प्रेजेंस में होता है, चलिए देखिए यहाँ आर और एक्स लिया मैंने, और यहाँ पर मैं इसका रिडक्शन करा रहा हूँ किसके साथ, यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराई जा रही है किसके साथ, एच एटम के साथ, और यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब याद रखिएगा जहां पर रिडक्शन होगा तो किसी की प्रेजेंस में होगा, यहाँ पर रिडक्शन जो है, यहाँ पर ये रिएक्शन जो हो रही है, रिडक्शन जो हो रहा है, कुछ कैटालिस्ट चाहिए होंगे इसके लिए, क्या चाहिए होंगे, कैटालिस्ट। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, याद रखिएगा पीटी हो सकता है, एरो के ऊपर पीटी हो सकता है, निकिल हो सकता है, ठीक है, और निकिल के बाद पीटी निकिल, और क्या हो सकता है, और आपका हो सकता है एसएन, ठीक है, निकिल हो गया, ये हो गया, या क्या हो सकता है, याद रखिएगा एसएन और एक एससीएल हो सकता है, या क्या हो सकता है, या क्या हो सकता है आपका, या क्या हो सकता है Zn और एससीएल हो सकता है, या क्या हो सकता है, याद रखिएगा, या क्या हो सकता है सोडियम ऑब्लिक C2, सोडियम ऑब्लिक C2OH हो सकता है, C2H5OH हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है P/HI हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑब्लिक ईथर हो सकता है, ठीक है। यह इतनी ज्यादा क्या है, यह इतने ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं, इनकी प्रेजेंस हो सकती है। तो एरो के ऊपर चाहे ये लिखा हो, एरो के ऊपर यह लिखा हो सकता है, 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 यानी कि एरो के ऊपर यह कोई भी लिखे लिख सकते हैं, यह रिडक्शन में। अब देखिए रिडक्शन होता क्या है, पहले इसको समझिएगा। रिएक्शन बड़ी आसान है, रिएक्शन कैसे आसान है मैं बताता हूँ। यहां से देखिए हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, एक एटम और एक एटम, एक एटम इसके साथ निकल लेगा तो क्या हो जाएगा, HX हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HX, और दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, R और H हो जाएगा, ये आपका क्या बन गया, फिर से एल्केन बन गया, क्या बन गया, फिर से एल्केन बन गया। बताइए ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताइए क्लास, बोलिए। Yes, sir. ओके ओके, अब पहले इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर मैं ढेर सारी एग्जांपल कराता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया हुआ, अब देखिए मजा आएगा आपको, मजा आएगा। CH3 CH2 और मैंने लिया यहाँ Cl लिया, और मैं इसका क्या करा रहा हूँ, रिडक्शन करा रहा हूँ। अब यहाँ से जितना मैंने यहाँ लिखा था उसके नीचे कोई एक मैंने मान लीजिए यहाँ ले लिया, मैंने यहाँ ले लिया क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, अब ईथर भी कर सकता हूँ, ठीक है। बस बाकी कुछ भी नहीं लेना, कोई एक रहेगा, याद रखिएगा सारे एक साथ नहीं रहेंगे, कोई एक रहेगा। अब आपको पता क्या होना है, H और H दिया हुआ, एक इसके साथ निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, HCl, और यहाँ क्या बच जाएगा, ठीक है, इसके साथ चला जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा Cl, और ये हाइड्रोजन इसके साथ CH3, अब आपका बन गया क्या, एथेन बन गया, ठीक है। ये क्या था, क्लोरोएथेन था, और अब बन गया एथेन। आगे देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन, CH3 CH2 और मैंने यहाँ क्या ले लिया, Cl ले लिया, और फिर मैंने इसका रिडक्शन करा दिया, फिर इसका मैंने रिडक्शन करा दिया किसकी प्रेजेंस में, इस बार मैं ले रहा हूँ सोडियम ऑब्लिक C2H5OH ले रहा हूँ। देखिए रिडक्शन की जगह पे आपको कुछ भी ले सकते हैं आप, जितना मैंने बताया था उसमें से कोई एक। अब आपको पता है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके साथ तो क्या हो गया, HCl, और ये इसके साथ चला जाएगा CH3 CH2 CH3, ओके। यह आपका क्या था, क्लोरोप्रोपेन था, क्या था, क्लोरोप्रोपेन था, ये आपका क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। बोलो क्लास, मजा आया कि नहीं आया, बताइए। यह सारी चीजें हो गई कि नहीं होगी, बताइए क्लास,
बोलो क्लास, यह समझ में आ गया? ओके यस सर। हाँ देखिए, टॉपिक आप लोगों का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। टॉपिक आप लोगों का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पूरा का पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों ने क्या कर दिया, खत्म कर लिया। यानी कि मोनो एल्किल हैलाइड का पूरा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चैप्टर अब क्या हो गया, आगे बढ़ जाएगा। ओके, तो ये खत्म हो गया और ये आप लोगों की वजह से हो पाया। क्यों? क्योंकि आप लोग लगातार चीजों को क्या करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं और पढ़ाने में भी क्या आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फट से शॉर्ट स्क्रीन ले लें, फिर बात करते हैं। हो गया? चलिए क्लास, तो उम्मीद Yes, करते sir. हैं कि जितनी भी सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं, जो भी चीजें कराई जा रही है, देखिए अच्छी बात मैं इस क्लास की मैं सबसे अच्छी बात बता दूं, हेडिंग टू हेडिंग। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी और बुक से पढ़ रहे हैं, आप किस बुक से पढ़ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप देखेंगे तो जितनी भी आपके सिलेबस में रिएक्शन है, एक एक रिएक्शन मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। एक एक रिएक्शन, हेडिंग टू हेडिंग, स्टेप टू स्टेप सारी चीजें चल रही है। बीच बीच से ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाए। ठीक है, इस लाइन ऑनलाइन क्लास की खास बात यही है कि यहाँ पर जो भी कराया जाएगा, लाइन से पूरा चैप्टर क्या कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। कोई भी चीज बीच बीच से नहीं पढ़ाई जाएगी। तो अगर आप इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957386777 पर मुझे व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं। अपना नाम लिख करके, अपना क्लास लिख करके और उसमें एंट्री लिख करके, आप जिस भी क्लास में एंट्री लिख करके मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दें। आपको इस ऑनलाइन क्लास से क्या कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। ऑनलाइन क्लास में आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं और जो वीडियोस आपके जो क्लास आपकी छूट गई है, उसी की रिकॉर्डेड वीडियो आपको क्या मिलेगी, बिल्कुल जिस तरह से क्लास चल रही है वही रिकॉर्डेड वीडियो आपको क्या मिल जाएगी, मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।